सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाय 24/7। मैं हूं आयुषी मैम और जैसे जैसे आप लोग एक एक वीडियो को डिमांड करते हैं वो मैं आप लोग के लिए डेफिनेटली लेकर आती रहूंगी। और CUT का जब फॉर्म आया है तो एक चीज जो सबसे बड़ी आपके सामने निकल के आ रही है वो है सिलेबस, और सिलेबस के अंदर चेंजेस जो कि काफी बड़े हैं और आपकी प्रिपरेशन को काफी हद तक इंपैक्ट करेंगे। तो इस वीडियो में जो मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स थे हर एक सब्जेक्ट, डोमेन्स और लैंग्वेज को लेकर कि मैम सिलेबस में क्या चेंजेस हैं और मैम इसके अकॉर्डिंग क्या मुझे करना चाहिए आगे, तो वो सारी चीजों को मैं यहाँ पे कवर करूंगी एक एक बात को। तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इसको पूरा फॉलो करना। तो सबसे पहले ना मैं आपको दिखा देती हूँ CUT का आप सिलेबस देखोगे कहां से, और फिर एक एक चीज को मैं डिस्कस यहाँ पे बच्चों करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप जब CUT की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ सिलेबस दे रखा है। अब ऑलरेडी आपके टेस्ट पेपर रिड्यूस हो चुके हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वही सब्जेक्ट्स आपके शो हो रहे हैं बेटा जो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे लीगल स्टडीज जो आप लोग देना चाहते हो बट यहाँ पे नहीं है तो उसकी जगह आपको GAT देना पड़ेगा। एंड इवेंचुअली जब यूनिवर्सिटीज अपना जो कॉम्बिनेशन रिलीज करेंगी तभी आप उस चीज को लेकर क्लियर हो सकते हो। फॉर नाउ जो पुराना कॉम्बिनेशन रहा है आप उसी को फॉलो करें। मेरे हिसाब से आप सभी लोग को लैंग्वेज और GAT रखना चाहिए और 3 डोमेन्स रखें जो आपके क्लास 12th के हैं क्योंकि वो बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। साइंस वाले बच्चे PCM PCB की तरफ जाएं, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे अपने 3 सब्जेक्ट्स कोई भी ले सकते हैं। मैथ्स अगर पढ़ा हुआ है तो मैथ्स काफी एडवांटेज देगा। कॉमर्स वाले बच्चे भी 3 सब्जेक्ट रखें जिसमें अकाउंट्स या आपका जो मैथ्स है उसको दोनों में से एक को रखें ताकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज में एलिजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं एक एक चीज को स्टार्ट करेंगे। लैंग्वेज का डिटेल सिलेबस दे रखा है, उसके बाद आपको सारे सब्जेक्ट का दे रखा है, एक एक चीज को मैं डिस्कस करूंगी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आपका GAT का सिलेबस भी दे रखा है, ठीक है। सो सबसे पहले बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपका जो CUT का पेपर है ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे आपका लैंग्वेज रहेगा, GAT रहेगा और डोमेन्स रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चेंजेस डोमेन्स में देखने को मिले हैं। NCERT नई हो गई है, काइंड ऑफ गुड न्यूज है क्योंकि आपके फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में वो 6 चैप्टर जो आपको परेशानी देते हैं वो नहीं करने हैं। 10 चैप्टर जो अभी भी पढ़ के आए हो वही सेम डिट्टो CUT में आने वाले हैं, ऐसे ही बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी रहने वाला है। तो काफी अच्छी आपकी गुड न्यूज रहेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ आप लोग की, दैट इज अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, ठीक है। तो लैंग्वेज को लेकर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर रहेगा, ठीक है। ऑल्सो उन्होंने सिलेबस बेटा नोटिफाई किया है तो सिलेबस में भी उन्होंने बोला है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे टॉपिक्स विल बी फ्रॉम द टॉपिक्स बट दे आर नॉट लिमिटेड टू, मतलब यहाँ पे लिमिट नहीं है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना है एंड इवेंचुअली यहाँ पे आपको सारा कंटेंट दिया ही जाएगा। RCs 3 टाइप की हैं, फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी और वर्बल एबिलिटी का बस इतना सिलेबस दिया है कि आपको रीअरेंजमेंट, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सिनोनियम, एंटोनियम्स ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो RCs तो 3 रहेंगे, ये तो बात पहले से ही तय थी और इस बार भी वही सेम देखने को मिला है, ज्यादा चेंजेस यहाँ नहीं देखने को मिले हैं। इसके अलावा एडिशनल जो आपको टॉपिक्स पे फोकस करना है वो मैं बता देती हूँ। RC, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजमेंट, चूज द करेक्ट वर्ड, सिनोनियम, वोकैबुलरी, एरर्स, एनोलॉजी, एरर स्पॉटिंग, पैरा जंबल्स, ये जो मेन आपका हर बार का सिलेबस रहता है वही यहाँ पे आपको करना है। इसके अलावा वर्ब्स, इडियम्स, टेंसेस, सिनोनियम्स, एक्टिव, पैसिव, फिगर ऑफ स्पीच, इस पे भी बेटा आप लोग को ध्यान देना है। ये इंग्लिश और GAT में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो पहले से ही नया था, लेकिन डोमेन्स में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बच्चों मैं GAT के सिलेबस को एक बार आप लोगों के लिए रफली समराइज करूं, उसके बाद डोमेन्स पे जाऊंगी एक एक डोमेन्स पे। तो आपका जो सिलेबस रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा, एक सेक्शन ये है। फिर आपका मैथ्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन, रीजनिंग से क्वेश्चन, रीजनिंग का एक ओवरऑल सिलेबस दिया, इससे कोई बच्चा बट समझ नहीं सकता कि क्या पूछा जाएगा तो मैं टॉपिक्स भी आपको दे दूंगी। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल साइंस और एनवायरमेंटल लिटरेसी। तो ये तो CUT की वेबसाइट का सिलेबस है। आपको जो टॉपिक्स पे ध्यान रखना है, इवेंचुअली फ्री क्लासेस चल रही है बेटा लैंग्वेज और GAT की, तो वो तो आप डायरेक्टली फॉलो करो। तो रेशियो है, एज प्रॉब्लम है, टाइम एंड वर्क है, पाइप्स है, पार्टनरशिप, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, रेस और एवरेज, ये तो बेसिक सब्जेक्ट रहेंगे आपके क्वांटिटेटिव मैथ्स के। इसके बाद नंबर सिस्टम, एवरेज, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, HCF, LCM, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा बहुत ट्रिगो से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो जो अभी तक का पैटर्न रहा है वही आप मान के चले। रीजनिंग की बात अगर मैं करूं तो वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन टेस्ट है, मिरर है, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग अरेंजमेंट। अब देखो लेवल चेंज होगा, जैसे यही आपके जो टॉपिक्स हैं आपके हायर एग्जाम्स में भी आते हैं, लेकिन CUT में हल्का सा लेवल थोड़ा कम रहेगा। लेकिन अगेन जो लास्ट ईयर का लेवल रहा है उससे आपको 10, 15, 20% थोड़ा ज्यादा ही तैयार करना है क्योंकि इस बार का पेपर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कैसा आएगा। जैसे कि आपको पता है CBSE ने थोड़ा आपको ये बता दिया है कि भाई देखो पढ़ाई
ऐसी करो जो कॉम्पिटेटिव के हिसाब की हो। तो आपके जैसे बोर्ड्स के एग्जाम का लेवल अप हुआ है, एक्सपेक्टेड है कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी उसी लेवल के आसपास लाई करेंगे, तो आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहना इसका। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस जो अभी तक पूछा गया है। फिर जीके जीएस का तो सिलेबस खैर फिक्स होता नहीं है, बट जो आपका स्टैटिक जीके है वो आपका यहाँ पे फिक्स रहता है। तो वो सारा स्टैटिक जीके जो अभी तक पूछा गया है, पाक, डांस, सिटी, रिवॉल्यूशनरी, इन्वेंशन, सिटी, रिवर, बुक्स, फर्स्ट इन इंडिया, सुपरलेटिव, डिजीज, बैटल्स, ये सारा जो पहले का टॉपिक है यही आपको इस बार भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, सीईओ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रैंक एंड इंडेक्स है, तो ये जो हर बार पूछा गया है वही इस बार भी पूछा जाएगा। अब मैं मेन बात कर लेती हूँ डोमेन्स की। देखो डोमेन्स में उन्होंने ये बोल दिया है कि जो डोमेन्स का सिलेबस है वो न्यू एनसीईआरटी पे है। देखो पहले तक अभी तक जो रहा था वो आपकी दोनों एनसीईआरटी मतलब इवेंचुअली ओल्ड एनसीईआरटी पूछी जाती थी। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम न्यू, अगर मैं ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर लूं और उसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जाऊं तो क्या वो मैं कर सकता हूं? तो मैं एक बार आपको ना एक डेमो के तौर पे दिखा देती हूं। सिलेबस कहां से देखना है पहले तो आप देख लीजिएगा यहां से। तो यहां पर अगर मैं फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का सिलेबस ही उठा लेती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं केमिस्ट्री के सिलेबस की बच्चों यहां पे बात करूं तो केमिस्ट्री के सिलेबस में आप देखिए उन्होंने ये बोल दिया है कि भाई देखो टॉप चैप्टर यही है, 10 चैप्टर आपके न्यू एनसीईआरटी में है। सोल्यूशन है, इलेक्ट्रो है, ठीक है, काइनेटिक्स है, डी ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन है, एल्केन्स है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, अमाइन है, बायोमोलिक्यूल्स है, तो यही 10 चैप्टर है। ठीक है, अब एनसीईआरटी कौन सी फॉलो करूं, नया या पुराना? मेरे हिसाब से न्यू एनसीईआरटी करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने क्लियरली न्यू एनसीईआरटी बोला है। ओल्ड एनसीईआरटी में भी अगर आप पढ़ रहे हो जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स हल्के फुल्के एक्स्ट्रा है, अदरवाइज इन चैप्टर्स में कुछ खास डिलीट नहीं करा गया है न्यू या ओल्ड एनसीईआरटी में, तो आप चैप्टर को फॉलो करें। दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोग न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एग्जैक्टली वही कोट करा गया है कि आपको न्यू एनसीईआरटी को बेटा फॉलो करना है। ठीक है, तो काफी हद तक सारी चीजें यहां पे बोली गई है, मतलब एक भी चीज ऐसी नहीं है जो एनसीईआरटी के बाहर है, और ये पूरा सिलेबस बेटा बोर्ड्स का है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है वही सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। सिमिलरली आप हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को भी यहां से चेकआउट कर सकते हो। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की भी बात कर लेती हूं तो अगर हम मैथ्स की तरफ बढ़ेंगे तो मैथ्स का देखो सिलेबस आप देखोगे तो मैथ्स में आप लोगों को सिलेबस देखो क्लियरली बोला गया है कि एक सेक्शन A1 है जो आपका 2 सेक्शन से मैथ्स का पेपर आता है, तो एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है, तो एक एक यूनिट आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी गई है कि भाई यही पढ़ना है। तो अब ना आप ऐसे कंफ्यूज मत हो कि मैम मैं ये एनसीईआरटी करूं, वो आपको सिलेबस का पीडीएफ दिया गया है। यही सिलेबस आप जहां भी जिस भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो पहले तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, टॉपिक्स को लिख लो और इन्हीं को आपको पढ़ना है, इन्हीं को आपको प्रिपेयर करना है। और डोमेन्स का पेपर आप लोग को पता है कि इवेंचुअली आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और सब फिक्स्ड है, चॉइस हट गई है, तो तैयारी बहुत अच्छी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक एक चीज मतलब मेरा बस मकसद ये है कि जो भी आपका डाउट है उस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको मिलती रहे और बहुत ही रिलायबल इंफॉर्मेशन हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, भटको ना, क्योंकि इस वक्त ना सीयूटी में 10,000 चीजें चल रही होंगी और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आप भरोसा कर सकते हो वट एवर आई एम गोइंग टू गिव यू ओवर हियर इज गोइंग टू बी 110% रिलायबल, जो आपके लिए बेनिफिट होगा और आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ये 2 बातें तो आप लोग ध्यान रखेंगे। सिलेबस क्लियर है, जैसे ही बोर्ड्स खत्म होते हैं यू नीड टू मेक श्योर कि आप 15-16 तारीख से हम भी जो बोर्ड्स का सीयूटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे होंगे। लेकिन जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं वो लोग अभी से ही सीयूटी की तैयारी कर दें। एक बच्चों का डाउट और था कि मैम हमने सीयूटी का जो टेस्ट सीरीज या ई बुक्स या बैचेस दिया है तो सिलेबस चेंज हो गया है, तो क्या मैम उसमें कंटेंट अपडेट होगा? तो मैं आपको ये बोल देती हूँ 100% विद इन फ्यू डेज बेटा सारी चीजों को अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप कोई भी बैच भी ज्वाइन कर रहे हो या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, ई बुक्स ज्वाइन कर रहे हो या बुक्स ज्वाइन कर रहे हो, तो सभी को अपडेट कर दिया जाएगा। आपको उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और अपडेशन का मतलब यही है, हमारे लिए तो ईजी है कि हमें चीजों को डिलीट करना है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कंटेंट ऑलरेडी करा हुआ है, लेकिन हम उसको कम करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो आप लोग बिना टेंशन के बैचेस और जो भी चीजों को आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि देखो तैयारी डेफिनेटली जितना जल्दी करो उतना बेटर है और अभी जो डिस्काउंट्स है वो भी बहुत है। तो कोई भी बच्चा अगर सीयूटी के लिए प्रॉपर तैयारी करना चाहता है तो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर द बैचेस। आई थिंक जो क्रैश कोर्स का प्राइस रहता है उससे भी कम प्राइस में फुल बैच आपको मिल रहा है, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। यू कैन गो फॉर द स्ट्रीम्स बच्चों।
यहाँ पे डेल्टा 4.0 बैच है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कोड बता ही रखा है। जब भी आप बैच में ज्वाइन कर रहे हो या टेस्ट सीरीज, देखो बैच का फायदा ये है कि YouTube पे ऑलरेडी आपको काफी कंटेंट मिलेगा, ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज और किताबें वो तो हमेशा लेनी ही पड़ेंगी। तो अगर टेस्ट सीरीज के प्राइस में बैचेस मिलते हैं तो आई थिंक दैट इज अ वेरी बेस्ट ऑप्शन। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सेम कोड के साथ Wi-Fi 13। और अगर किसी को भी कोई भी डाउट आता है ना बच्चों CUT को लेकर, तो मैं ईमेल भी दे देती हूँ आप लोग को, क्योंकि अब मैं एक्टिव रहूंगी मेल के ऊपर भी। सो यू कैन यूज माई ईमेल ID, दैट इज ayushi.sharma@adda247.com। अगले 2 महीने मैं पूरी शिद्दत से अब CUT पे लगने वाली हूं। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है, आप मुझे बिना किसी टेंशन के रीच आउट कर सकते हैं, और मैं जहां भी रहूंगी आपको बेस्ट कंटेंट दूंगी, इसका वादा मैं करती हूँ, ठीक है। जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं कोड याद रख लेना Wi-Fi 13, क्योंकि ये मेरा कोड है और इस पर आपको हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे टेस्ट सीरीज लो या बुक्स लो या फिर आप बैचेस को लो, ठीक है। तो कोई और दिक्कत है कमेंट्स में, एंड लेट्स मेक श्योर कि ये साल बेस्ट रहे जैसे अभी तक रहा है, और CUT में भी मैक्सिमम सिलेक्शंस दे। सिलेबस आपके सामने, प्रिंट आउट्स लगा लेना आप लोग अपने अपने सिलेबस के, एंड लेट्स मेक श्योर कि यहाँ पे 100% रिजल्ट इस बार भी लेकर आए। ऑल द बेस्ट बच्चों।